कर्नाटक की वो तस्वीर, मुस्कान नाम की लड़की स्कूटर से उतरती है और जैसी वो अपने क्लास की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो कुछ भगवा गमछा पहने लड़के जो हैं उस पर टूट पड़ते हैं। वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, जिसके जवाब में हमें जय श्री राम के नारे दिखाई देते हैं। यानी कि एक अकेली लड़की को डराना, उस पर टूट पड़ना, और यह तस्वीर किसी भी सूरत में मुझे धर्म, राम और हिंदू धर्म के परचम को उठाने वाली तस्वीर नहीं लगी। मगर इस मुस्कान को लेकर एक गंदा घटिया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में शुरू हो गया है, और यह प्रोपेगेंडा करने वाले सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं। मसलन आपके स्क्रीन पर यह हैं बीजेपी की नेता ऋचा राजपूत। क्या कह रही हैं देखिए, अरे शेरनी, हिजाब कहां गया। अब दूसरी, यह है मधु किश्वर। यह वो महिला है दोस्तों जो कई बार ट्विटर पर झूठ बोलते पकड़ी गई है, माहौल को भड़काते पकड़ी गई है। इस औरत का ट्विटर अकाउंट अब भी क्यों बना हुआ है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह क्या कह रही है, हिजाब निकला तो हूर बन गई। यानी कि बतलाने का क्या प्रयास किया जा रहा है कि जिस मुस्कान को आप यहां देख रहे हैं उन भगवाधारी लड़कियों का जवाब देते हुए उस मुस्कान की इस तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या यह वाकई मुस्कान है? जी नहीं। जवाब बहुत आसान है दोस्तों। ऑल्ट न्यूज ने इसकी लंबी चौड़ी पड़ताल की है। पता चला है कि यह जो व्यक्ति जिसकी शक्ल दिखाई गई है वो दरअसल नजमा नजीर है, जो जनता दल सेक्युलर की एक कार्यकर्ता, एक नेता है। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। यह जो तस्वीर नजमा नजीर की बताई गई है यह भी फोटोशॉप्ड है। यानी कि चेहरा नजमा नजीर का लगाया गया है, मगर जो बाकी जिस्म है वो किसी और का है। वो किसका है मैं आपको बाद में जाके बतलाऊंगा। मगर मैं आपको एक एक करके बतलाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से मुस्कान को बदनाम किया जा रहा है, उसकी झूठी झूठी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर से। इस आदमी को इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी शालीनता और सच नहीं सिखा पाया। ये क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शी इज नजमा नजीर फ्रॉम कर्नाटका। शी गोज टू आइसक्रीम पार्लर एंड पिज्जा शॉप विदाउट हिजाब एंड बुर्का, बट इन स्कूल एजेंडा मस्ट रन। यानी कि यहां पर इसने नजमा नजीर जो कि जनता दल सेक्युलर की नेता हैं उसकी तस्वीरें यहां पर यह आदमी वायरल कर रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने रीट्वीट किया है। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस आदमी ने इसे डिलीट नहीं किया। यह आदमी अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, मोदी भक्त बताता है, और यह कहता है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में रहा हूं। जैसे मैंने कहा ना, इंडियन एयरफोर्स भी इन्हें सद्बुद्धि नहीं दे सका। यह हालत होती है भक्तों की। अब इनकी देखा देखी आप देख सकते हैं पूरा इकोसिस्टम लग गया। यह देखिए, इंडिया ओल्ड हिस्ट्री वही तस्वीर, हिंदू प्रोटेक्शन फोरम वही तस्वीरें, इंटरनेट हिंदू वही तस्वीरें, हिंदुत्व से हिंदुस्तान वही तस्वीरें। यानी कि हर जगह यह बताया जा रहा है कि यह नजमा नजीर है। और यह देखिए, स्कूल में हिजाब पहन के घूमती है, मगर जब आइसक्रीम पार्लर जाती है तो वहां मॉडर्न ड्रेसेस पहनती है। मैंने आपको पहली तस्वीरें दिखाई जो वायरल की थी बीजेपी की डॉक्टर ऋचा राजपूत और सीरियल झूठ बोलने वाली मधु किश्वर ने। दरअसल जैसे मैंने कहा ना, शक्ल नजमा नजीर की है, मगर बाकी का जो जिस्म है वो किसी और लड़की का है। वो किसका है मैं अब आपको बतलाता हूं। यह लड़की है तानिया जेना, मुंबई महाराष्ट्र की। देख रहे हैं आप। यानी कि तानिया की जो फोटो है उसे फोटोशॉप करके तानिया का चेहरा बदल के नजमा नजीर का चेहरा लगा दिया गया। मकसद साफ है कि उस मुस्कान को बदनाम किया जाए, यहां तक कि नजमा नजीर को भी बदनाम किया जाए जो कि जनता दल सेक्युलर की एक नेता हैं। एक तीर से दो शिकार। देख रहे हैं आप। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बगैर झूठ बोले काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ना आज से कई महीनों सालों पहले, यह सिर्फ और सिर्फ उनके प्रचार तंत्र के लिए थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो,
जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। जी हां, एक एक ट्रोल, ये देखिए इसे करीब 2000 बार रीट्वीट किया जा चुका है। वही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए कोई गौरव मिश्रा है, ट्रोल है। Alleged शेरनी in burqa and hijab. She is not a part of टुकड़े टुकड़े गैंग. Of course she is not politically motivated. यहां पर भी यह बतलाया जा रहा है कि एक तरफ ये टी शर्ट पहनकर फोटो खिंचवाती है और दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखलाई देती है। इसमें आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार के साथ इनकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा प्रकाश कुमार जो कि एक अभिनेता हैं दक्षिण भारत के, उनके साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो इस तरह से फेक और झूठी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। आपको याद होगा गुरमेहर कौर। कौन गुरमेहर कौर? गुरमेहर कौर वो लड़की है दोस्तों जिनके पिता करगिल में शहीद हो गए थे और गुरमेहर उस वक्त बहुत छोटी थी। अब से कुछ दिनों पहले जब राष्ट्रवाद सेना सोल्जर पर बहस हो रही थी, तब गुरमेहर कौर ने एक बयान दिया था कि मेरे पिता की मौत हुई थी करगिल युद्ध में, मगर बावजूद इसके मैं पाकिस्तान से शांति चाहती हूं। ये गुरमेहर कौर के विचार थे। मगर आप जानते हैं गुरमेहर को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? गुरमेहर के बारे में एक झूठा वीडियो चलाया गया कि देखो गुरमेहर किस तरह से शराब के नशे में धुत गाड़ी में दिखाई दे रही है और अपने दोस्तों के साथ अय्याशियां कर रही है। जैसे मैंने कहा ना, इन लोगों के पास तर्क कभी नहीं होते। ये लोग किसी के साथ वाद विवाद नहीं कर सकते। इनको एक ही रास्ता आता है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, किसी का चरित्र हनन करो, उसके बारे में झूठी जानकारी फैलाओ और इसी तरह से काम करते रहो। कितने शर्म की बात है। और मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि इसका सामना मैंने खुद नहीं किया है। 2019 लोकसभा का चुनाव दोस्तों, मैं आपको बताता हूं उस वक्त क्या हुआ था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था और मैं कुछ किसानों से मिल रहा था, और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनमें से एक किसान ने मुझे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी। मैंने उसे देखा और उसे वापस कर दिया। अब जो मैंने उसको वापस किया, भाजपा के प्रचार तंत्र ने मेरे बारे में एक झूठ फैलाया कि अभिसार शर्मा किसानों को पैसे दे रहा है उनसे मोदी के खिलाफ झूठ बुलवाने के लिए, जबकि मैंने उसी की न्यूज़पेपर कटिंग उसको वापस की थी। वो झूठ मेरे बारे में लाखों व्हाट्सएप्स तक पहुंच गया। मैं उसको देकर स्पष्टीकरण देता रहा, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? झूठ तो मेरे बारे में फैलाया जा चुका था ना। तमाम बड़ी एजेंसीज ने उसकी पड़ताल की थी और यह पाया था कि अभिसार शर्मा के हाथ में नोट या पैसा नहीं, बल्कि वो न्यूज़पेपर कटिंग थी और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर प्रचार तंत्र अपना काम कर चुका था। वो प्रचार तंत्र जिसका मुखिया ये आदमी अमित मालवीय है, जो इससे पहले कई बार अपने ट्विटर हैंडल पर झूठ बोलते पकड़ा गया है। ये वो आदमी है दोस्तों जिसने हाथरस की गुड़िया की उस तस्वीर को वायरल किया था जिसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या की थी। कम से कम यही बात सीबीआई और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा है। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से पूरा प्रचार तंत्र काम करता है। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी से ही क्यों सवाल करता हूं। मुझे बताइए ना, तमाम राजनीतिक दलों में कौन सा राजनीतिक दल इस तरह से झूठ को, नफरत को अपना हथियार बनाता है और लोगों पर हमला करता है? सवाल तो किया जाएगा, नफरत से सवाल किया जाएगा, झूठ से सवाल किया जाएगा, और जो सत्ता में ताकतवर है उससे सवाल किया जाएगा। उससे भी सवाल किया जाएगा जो सत्ता में बैठा है मगर सवालों से बचता है। वो सवाल तो मैं करते रहूंगा, क्योंकि अपना अंदाज है बेबाक। नमस्कार।